नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट की ओर बढ़ा। आपदा मोचन और तटरक्षक बल की 14 टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज रांची में। केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान। और सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावान से होगा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी और प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आज रायपुर में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पहले दिन सम्मेलन में भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंच राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और नवाचारों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह सम्मेलन नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। सम्मेलन के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद रोधी कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा तथा पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये सत्र कल से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य सभी दलों के बीच सहयोग और बेहतर समन्वय बनाना है ताकि लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज सुचारू और प्रभावी रूप से चल सके। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उसे पारित किए जाने की संभावना है। इन विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, बीमा विधि संशोधन विधेयक, भारत उच्चतर शिक्षा आयोग विधेयक और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक शामिल हैं। इस सत्र में संसद की 19 दिनों में कुल 15 बैठकें होंगी। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद के कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले आज पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए विशेष कार्यक्रम हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट प्रस्तुत करेगा। संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर तथा इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका तथा तमिलनाडु तट पर बने चक्रवाती तूफान दितवा की रफ्तार पिछले 6 घंटे में धीमी हो गई है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान उसी क्षेत्र में केंद्रित है। अगले 24 घंटों में इसके उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी तट की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान आज सुबह तमिलनाडु पुदुचेरी तट पर कम से कम 50 किलोमीटर और शाम को 25 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित रहेगा। वहीं चक्रवात की गति धीमी होने के कारण रेड अलर्ट की चेतावनी वापस ली जा सकती है। चेन्नई, चेंगलपेट, कांजीपुरम, डेल्टा क्षेत्रों और कुछ आंतरिक जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। श्रीलंका के लिए हवाई यातायात बहाल कर दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज उत्तर तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण तटीय तमिलनाडु, डेल्टा जिलों और कराईकल क्षेत्र में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में नागपट्टनम जिले के कोडियाकराई में अधिकतम 32 सेंटीमीटर बारिश हुई। कराईकल में 19 सेंटीमीटर, मयिलादुथुराई और पड़ोसी डेल्टा क्षेत्र में 10 से 15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। तूफान की चेतावनी संकेत संख्या 5 को कुडालोर, नागपट्टनम, पुदुचेरी और कराईकल बंदरगाहों पर फहराया गया है। सिग्नल संख्या 4 को चेन्नई, एन्नोर, कट्टुपल्ली, पंबन और थुथुकुडी बंदरगाहों पर फहराया गया है। आपात स्थिति में कार्रवाई के लिए 14 आपात प्रतिक्रिया दल तैयार किए गए हैं। एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीमों को पुणे और बड़ोदरा से चेन्नई हवाई मार्ग द्वारा भेजा गया है। चक्रवात दितवा के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पुनीत त्रिपाठी। चक्रवात दितवा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया है कि चक्रवात से अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है और 203 लोग लापता बताए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। साइक्लोन दितवा से प्रभावित श्रीलंका बाढ़ और लैंडस्लाइड से जूझ रहा है। ऐसे में भारत ने श्रीलंका में अपने ऑपरेशन सागर बंधु को काफी बढ़ा दिया है। कल भारतीय वायुसेना के 2 विमान 21 टन राहत सामग्री और 80 एनडीआरएफ के जवान लेकर आए, जिन्हें अब पुत्तलम और बदुल्ला में तैनात किया गया है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से हैं। INS विक्रांत से कल 2 चेतक हेलीकॉप्टर श्रीलंकाई एयरफोर्स की टीमों के साथ सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में शामिल हो गए और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कई उड़ानें पूरी की हैं। इस मुश्किल समय में भारत की तरफ से मदद का हाथ एकजुटता और दया पर बने पार्टनरशिप को दिखाता है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। तमिलनाडु में चक्रवात दितवा के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सेवाओं में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने और यात्रियों तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। श्री वैष्णव ने टिकट रद्द करने या मार्ग परिवर्तन से हो रही समस्याओं का सामना कर रहे यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और यात्री सहायता डेस्क स्थापित करने पर जोर दिया। मौसम विभाग ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पंजाब में शीतलहर और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कोहरे की संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बदल गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 270 दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। इसी श्रृंखला में पेश है देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मजबूत बनाने में जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए नागरिकों के लिए गाड़ियां अधिक किफायती कर दी हैं। नए सुधारों के तहत 350 सीसी से कम इंजन वाले 2 पहिया वाहन पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इसी तरह 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी तक की डीजल कारों पर अब 18% कर लग रहा है। वहीं 1800 सीसी से कम के ट्रैक्टर पर अब 5% जीएसटी लग रहा है। नए कर ढांचे के तहत बस, ट्रक, 3 पहिया वाहन और ऑटो पार्ट्स अब 18% जीएसटी का हिस्सा है, जिससे यातायात और वाहनों का रखरखाव अधिक सस्ता हो गया है। इस युक्तिकरण से गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं और मांग को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ोतरी के मौके मिल रहे हैं। आरजू और दृष्टि के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वारंगल में रेलवे विनिर्माण इकाई का निर्माण कार्य अगले साल पूरा हो जाने की उम्मीद है। श्री रेड्डी ने आरएमयू को एक क्रांतिकारी परियोजना बताते हुए कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है। उन्होंने विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासुक फोआंगकेतकाओ 4 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल रात कहा कि यह यात्रा रणनीतिक साझेदारी और स्थायी संबंधों को मजबूत करने का अवसर है। वे आज दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री फोआंगकेतकाओ कल द्विपक्षीय चर्चा के लिए हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। मेटा प्लेटफॉर्म ने क्रिएटर्स के लिए 5 नई भारतीय भाषाओं को जोड़ने की घोषणा की है। मुंबई में आयोजित हाउस ऑफ इंस्टाग्राम कार्यक्रम में बताया गया है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर्स जल्द ही अपनी रील्स का मराठी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल में अनुवाद कर पाएंगे। और अब कुछ खेल खबरें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रांची में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान होंगे। हाल ही में टेस्ट श्रृंखला में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारत एकदिवसीय मैचों में वापसी का प्रयास करेगा। ये उसका पारंपरिक खेल है और अपने देश में उसका दबदबा रहता है। लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। उधर महिला डबल्स के फाइनल में त्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का मुकाबला जापान की काहो आसावा और मेई तनाबे की जोड़ी से होगा। श्रीकांत ने कल रात सेमीफाइनल में भारत के ही मिथुन मंजुनाथ को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। महिला डबल्स में त्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की ओंग शिनी और कार्मेन टिंग की जोड़ी को 2-1 से हराया। हालांकि अन्य वर्गों में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी में कल रात चेन्नई में भारत ने पूल बी के मैच में ओमान को 17-0 से हरा दिया। इससे पहले पूल में के पहले मैच में भारत ने चिली को 7-0 से हराया था। 2 मुकाबलों से कुल 24 गोल के साथ भारत पूल बी में शीर्ष पर है और उसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की पूरी संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। सोलर रेडिएशन से एयरबस के 6000 विमानों पर खतरा, दुनिया में अफरा तफरी, अमर उजाला सहित सभी अखबारों की पहली खबर है। पत्र लिखता है भारत के 338 विमान प्रभावित, कुछ उड़ानों में देरी, डीजीसीए बोला अधिकांश में अपडेट पूरा। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है हल्की सर्दी और प्रदूषण की चादर ओढ़े राजधानी दिल्ली में सत्र के दौरान संसद में सियासी टकराव की आहट सुनाई दे सकती है। दुनिया भर में फिर बढ़ रहे हैं खसरे के मामले। इस चिंताजनक खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है वर्ष 2000 से 2024 के बीच खसरे के टीके से लगभग 6 करोड़ लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन इस बीमारी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य से अभी दूर हैं। दैनिक जागरण की पहली खबर है एक्टिव सिम के बिना अब नहीं चलेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप। पत्र के अनुसार साइबर सुरक्षा के लिए फैसला किया गया है और 90 दिन के अंदर ये व्यवस्था लागू करनी होगी। दैनिक भास्कर की खास खबर है भारत की विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम को मिली नई पहचान, दर्शक 3 गुना बढ़े, विज्ञापनों में भी हुई वृद्धि। अमर उजाला ने उत्तर भारत में जारी शीतलहर को सचित्र देते हुए लिखा है कई हिस्सों में कोहरा, श्रीनगर में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे। हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से लिखा है देश की जुबान पर छाया पहाड़ के देसी स्वाद, 8 गुना तक बढ़ गई पर्वतीय अंचलों के व्यंजनों की मांग। पत्र लिखता है एक प्रकार के अनाज कोदे की रोटी ने मंचूरियन को पछाड़ा और पहाड़ का स्वाद ही नहीं बिहार का लिट्टी चोखा भी लोगों की पसंद बना। धन्यवाद फरत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट की ओर बढ़ा। आपदा मोचन और तट रक्षा बल की 14 टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार।
क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज रांची में केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान। और सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।